नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक कहानियाँ चैनल में। रोते रोते कब शिखा की आंख लग गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 15 दिन के बेटे रोहन के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका कर दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। शिखा आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआसी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति करण अपने कमरे में आए और बोले, शिखा, तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है, उसे बस ऐसा लगता है जो वो बोल रही हैं बस वही सही है। देखती तो हो, पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। ज़रा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। ये सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूँ उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर हिलाते हुए, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर रोहन की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। शिखा बेटे रोहन को निहारते हुए बोली, करण, एक बात कहूँ, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए ना। मैं सोचकर तो यूं ही आई थी, आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिया है। क्या बोलूँ, कुछ दिन रोहन भी दादा दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रह पाऊँगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को। मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं मानी, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए। शिखा विनती सी करती हुए बोली, ये बेकार की बातें मत करो। अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊँगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि शिखा और रोहन को महीने भर बाद लेकर जाऊँगा। करण खींचते हुए बोलकर कमरे से निकल गया। शिखा सोचने लगी, कितनी खुश थी वो, पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ सुमन जी ने बहुत कहा, मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूँगी, पर मायके छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ कमला जी ने मना कर दिया था। वो अपने पास आने को कह रही थी, पर करण ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। सब बहुत खुश थे, पर कमला जी ने कहा, बहू बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास से ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो करण को माँ ताने देकर सुनाने लगी, ज़रूर पत्नी ने कहा होगा, मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही बातें सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी, इसीलिए डिलीवरी उधर ही करवा दिया। देखो तुमने कहा तो हम आ गए हैं ना। अब शिखा 1 महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना शिखा से कुछ पूछे करण ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। शिखा के मायके से सभी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी न रखी। बेटे के सास ससुर, बेटी और दामाद के साथ नाती के भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने के चैन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लेकर आई थी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे, करण के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है, पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था शिखा के घर वालों ने रोहन की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी कमला जी, शिखा की सासू माँ।
वो तो रोहन के लिए जो सोने के चैन उसकी नानी ने दिया उसे भी देखते हुए कमला जी बोली, कितनी हल्की चैन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चैन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वह चली आई थी और शिखा की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चैन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर सुमन जी जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन। आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। शिखा माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर सुमन जी वो अब कहाँ रुकने वाली थी जहाँ उन्हें बेइज्जत महसूस कर दिया गया हो। माँ के जाने के बाद से ही शिखा का मन बहुत दुखी हो गया था और वह कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद करण भी चले जाएंगे। मैं यहाँ कैसे रहूँगी? कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते थे। पहली बार रोहन को लेकर उसने रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोचकर शिखा की हालत ख़राब होने लगी थी। शिखा को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और रोहन की मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी? बस अपना आशीर्वाद दीजिए इसे, और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मौसी सास शिखा से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े। देखा है, बेटी की खुशियों की खातिर अपमान का घूंट भी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफ़ी मांगे ये कभी होता नहीं। फिर भी समधन जी माफ़ी मांग रही हैं तो बात यही ख़त्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। और सुमन जी ने कमला जी को हंसते हंसते माफ़ कर दिया। जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे, उस बिगड़ते रिश्ते को मौसी सास ने सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्द ही सुधर गए। नहीं तो ये घुन की तरह रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं और हम अपनी शान में रहते हैं कि हम सही हैं, हम माफ़ी क्यों मांगे। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सामने वालों को भी सही लगे। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा ना करें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।